जी हाँ, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। काफी लोगों को कल का इंतजार होगा क्योंकि काफी लोगों को जो आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है उसके लिए कुछ खुशखबरी तो होगी। उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे कि अगर आपको आईपीओ मिला है वारे का तो क्या करना होगा, होल्ड करना होगा कि सेल करना होगा, प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। जी हां, ईरान इजराइल की वॉर को लेके मार्केट पे क्या सेंटिमेंट्स बन सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स कवर करने माय डियर फ्रेंड्स। एक धमाका हो सकता है कल क्योंकि उसके बारे में बात करने वाला हूं और खासकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो लोग 2024 में नई एंट्री लिए हैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में। जो भी बीएल के लिए अच्छी खबर आई है माय डियर फ्रेंड्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए एक अच्छी खबर है। क्वार्टर रिजल्ट आया उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस के बारे में बात करेंगे। वार एनर्जी के बारे में जो मैंने बोल दिया। और यस, काफी लोग कह रहे हैं कि सर ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड जैसे सिचुएशन हो सकती है संदीप भाई, इसके बारे में जरूर प्रकाश डालिए। तो मैंने ये सारा पूरा पैकेज आज वीडियो में आया। सबसे पहले बात करते हैं, देखो जो धमाका कल हो सकता है ना, वो धमाका मैं क्यों बोल रहा हूं हो सकता है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की अगर बात करें, इंडिया के टॉप 50 कंपनियों की बात करें, लगातार गिरावट यहां जारी है। और पिछले एक महीने का डेटा देखा जाए 8% डेटा गिर चुका है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 निफ्टी 50 का 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर ये टूटा तो मार्केट में और ज्यादा गिरावट आने वाले 15 दिनों में हो सकती है। तो ये ना टूटे, ये तो हम सब प्रे कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि सेम कंडीशन है, अगर आप बात करो सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी देखा जाए, पिछले एक महीने की बात किया जाए, भारत की टॉप 30 कंपनियां यहां भी लगभग 8% की गिरावट है। अब ये क्यों गिरावट हुई है इसके पीछे तो सबको पता है। देख सकते हैं 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21, 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी वजह से यहां ये अभी तक का देखा जाए माय डियर फ्रेंड सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है। और कोविड में लगभग 65-70 हजार करोड़ की हुई थी। इसीलिए लोग कोविड का बोल रहे हैं कि यार, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। थोड़ा देख लेते हैं इजराइल ईरान वॉर को लेके क्या मामला वहां सुलझा है कि अभी भी लगातार चल रहा है। थोड़ा देख लेते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 57 मिनट पहले। इजराइल ईरान वॉर, ईरान ने क्लेम किया है कि लिमिटेड डैमेज बाय द इजराइल स्ट्राइक्स। ईरान ने बोला है कि भाई ज्यादा यहां नुकसान हमें नहीं हुआ है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बस इंपॉर्टेंट यह है कि यहां ईरान वापस हमला ना करे, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड, आप लोग को मैं बताया हूं पहले भी कि सर क्रूड ऑयल इंपैक्ट होता है। और क्रूड ऑयल को लेके सब चीजों को पता है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है सर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक महंगी होना चालू हो जाती है। 76 आया हुआ है अभी, ये 76 बढ़ना नहीं चाहिए। आप लोग सब मनाना, विश करना कि ये 76 ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी 76 से 80-85 अगर ये पहुंचता है वो दिक्कत होती है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, नॉर्मल खाने पीने की सामान महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और कल इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो ये चीजें, सारा चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं कवर करना चाहूंगा, हमने इसके बारे में बात कर लिया। और खासकर ऐसे लोग, क्योंकि अगर निफ्टी 50 24,000 पॉइंट जो है अगर उस सपोर्ट को तोड़ता है सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अभी जो लोग निवेश कर रहे हैं, जो मैं डेटा आपको दिखाना मिस कर गया, खासकर स्मॉल कैप कंपनी का डेटा, जो लोग, क्योंकि देखो 2024 में मैक्सिमम लोगों ने स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश किया। और क्यों ना करें, क्योंकि रिटर्न 2020 से स्मॉल कैप मिड कैप ने ज्यादा दिया है। लेकिन यहां एक चीज आपको संभल के रहना पड़ेगा। स्मॉल कैप मिड कैप की अगर बात करें पिछले 5 सालों का लगभग 300% का रिटर्न, अगर हम सेंसेक्स की बात करें, स्मॉल कैप कंपनियों की बात करें, 5 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न 297% रिटर्न दिए हैं। लेकिन लास्ट 1 मंथ की डेटा देखा जाए लगभग 9% की गिरावट हुई है। सेम स्मॉल कैप की बात करें, आप अगर मिड कैप का डेटा देखोगे तो मिड कैप में भी 1% का गिरावट। तो कहने का क्या मतलब, अगर आपने 2024 में एंट्री किया है, मैं बार बार कहता हूं क्योंकि कभी ना कभी किसी के माध्यम तक अगर वीडियो पहुंचेगी, मेरा यही मकसद है कि सर गलती मत करना कोई। ये मार्केट में सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, अच्छे स्टॉक बेच दिए, अच्छे फंड से बाहर आ गए,
बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे, बुरा फील करोगे जब मार्केट रिवर्स आएगा, मतलब मार्केट बाउंस बैक करेगा। तो 100% मैं मानता हूं कि आपने स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश किए होंगे, खासकर इस 2024 में। बस यही कहूंगा, अगर आपने निवेश किए हैं बिल्कुल इसको सेल आउट मत करना, बिल्कुल मत बेचना। अभी फिलहाल स्टैंड बाई पोजीशन पे आपको बने रहना है। काफी लोग मेरे पास फोन लगा रहे हैं, सर इरकॉन की बात करें, IRFC की बात करें, BL के बारे में बात करें, HL के बारे में बात करें, मजदॉ डॉक की बात करें, शिप बिल्डिंग शेयर्स के बारे में बात करें, BHEL के बारे में बात करेंगे, हुडको के बारे में बात करेंगे, क्या ये शेयर्स को बेचना सही है? मैं यही कहूंगा कि देखो फंडामेंटल दे आर वेरी स्ट्रांग, कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रहे हैं, वर्क ऑर्डर बहुत बढ़िया। IRFC को भी मैं बोल देता हूं, IRFC भी है, IRCTC भी है, दे हैव द वेरी गुड वर्क ऑर्डर यार, इनके पास काम अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर बोले तो ईरान इजराइल का वॉर, सबसे ये हो गया। दूसरा अमेरिका यूएस का रिसेशन जो बीच में आया था, यूएस में बीच में गलत डेटा प्रेजेंट हुआ, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर यहां हावी होते हैं, आपके अच्छे स्टॉक गिरेंगे माय डियर फ्रेंड। इन कंपनियों का डेटा खराब नहीं आया था, टाटा मोटर्स की बात करें, डेटा खराब नहीं आया था, लेकिन क्या हुआ, टाटा मोटर्स की गिरावट हुई थी, आपने देखा होगा। BL के बारे में बात करेंगे, मैं दिखाने वाला हूं, BL का डेटा खराब नहीं आया है, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर की आंधी तेज हुई, सर BL में भी अगेन गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग जरूर चालू होगी। तो कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी स्ट्रांग है, सर फिर क्यों बेचना, होल्ड करो कम से कम, अगर स्ट्रांग वर्क ऑर्डर है होल्ड करो। तो ये इंपॉर्टेंट है, खासकर मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी फैक्टर बात करेंगे, हमने इसके बारे में बात कर लिया, क्या संभलना है आपको है, जो 24 में एंट्री किया उनके लिए क्या है। अब बेल के लिए क्या अच्छी खबर है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक, और काफी लोगों ने इसमें एंट्री किया है, काफी लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री किया है। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लास्ट 1 ईयर में इसने 108% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों की बात करें, 608% का रिटर्न ऑलरेडी आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिटर्न दे दिया है। केवल गिरावट का सिलसिला देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ में केवल 6% की गिरावट आई है, ठीक है। और अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आप फंडामेंटल चेक करोगे तो फंडामेंटल आपको स्टॉक बुरा नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू डिफेंस ये प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट स्टॉक है, गवर्नमेंट के यहां सपोर्ट मिलता है। और ये कंपनी का मार्केट कैप देखो यार, मार्केट कैप देखो कि लगभग 1,99,082 करोड़ का आपका मार्केट कैप है। स्टॉक प्राइस 43 प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री 55। मैं आपको हमेशा बताता हूं अपने फंडामेंटल में कि अगर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये देखो 43 है, इंडस्ट्री का 55 है, ये कम है मतलब अभी वैल्यूएशन और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम है अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर जो मैंने आपको पहले बताया। प्रमोटर होल्डिंग 51% प्रमोटर होल्डिंग है। रिजर्व इनके पास ऑलरेडी है, 16,000 करोड़ का रिजर्व है, और कर्ज केवल 60 करोड़ का कर्ज है। जब चाहे तब ये लोग अपने कर्ज खत्म कर सकते हैं, करेक्ट, सिंपल सी बात है। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो सर, इनका नेट प्रॉफिट 3,985 करोड़ से 4,541 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। और अगर हम ओपीएम परसेंटेज की बात करें, ओपीएम भी 25% से 26% आया। देखो जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो उनके लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और खासकर जो लोग ये सोच रहे होंगे अरे यार बेल को सेल कर दें, अच्छा स्टॉक नहीं बन रहा, देखो मर्जी आपकी यार, मैं आपको फंडामेंटल बता दे रहा हूं। अभी रिजल्ट भी आया है, क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक अगर देखा जाए कंपनी का बाकी चीजों से कंपैरिजन, तो सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहां अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी दिखाई दे रही है। देखो अगर इससे कंपेयर करते हो 3-4 कंपनियों का, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे कम है। मैं आपको हमेशा ही चीज बताता हूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा एक वैल्यूएशन फैक्टर होता है जो आपकी कंपनी को बताता है कंपनी कितनी वैल्यूएबल। देखो ये इसका 43 है, बाकी 64, 47, 65, तो सबका ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। केवल आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का केवल कम है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूएशन पे है। चलो ये चीज हमने बात कर ली। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके रिजल्ट को लेके आते हैं। आपको देखो रिजल्ट देखना हो ना, screen.in पे जाना और सिंपल जाके क्वार्टर रिजल्ट पे जाके यहां पीडीएफ कॉपी होती है, जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपको पीडीएफ दिखने लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। ये पीडीएफ कॉपी आप आराम से चेकआउट कर लेना। देखो डेट कब का है, रिसेंटली आया है। और इसका मैं मुझे इंटरेस्ट होगा
कि इनका रिजल्ट कैसा है। देखो, मैं क्वार्टर का रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मैंने क्या कहा माय डियर फ्रेंड, कल की आंधी अगर एक्सटर्नल फैक्टरों को लेकर ज्यादा रहेगी तो कहीं उड़ाने ले जाए इसके रिजल्ट को। रिजल्ट कोई बुरे नहीं है। अब अगर बात करो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, मैं 2023 की बात करता हूं। 2023 में थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि काफी लोग स्टॉक मार्केट वाले चैनल को शायद फॉलो नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं। देखो, 3,99,000 ये देखो, ये जाके बढ़ा है और 4,58,000। ये डेटा देखो, एक साल में कंपनी की वैल्यूएशन के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस कम हुए हैं। देखो, क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस हमेशा कम होना चाहिए, जो एक्सपेंस कम हुए हैं, और कोई भी कंपनी चाहती है कि भाई साहब टोटल एक्सपेंसेस की कम है। अब अगर देखा जाए टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है 77,000 लाख से 1,09,127, मतलब यहां भी डेटा बढ़ा है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की बात करें सर, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम भी लगातार यहां बढ़ी है। और बाकी चीजें देखा जाए तो सर, टोटल ऑपरेशंस एक्सपेंसेस ये भी लगातार अच्छा खासा बढ़े हैं। टोटल अगर अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो टोटल कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी लगातार कंपनी का बढ़ा है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। देखो, 1.08 से 1.50 ये होता है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो बीएल के लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए सर, कल एक अच्छा दिन हो सकता है। बाकी समय बताएगा। बस यही मनाऊंगा कि कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर हावी ना हो। चलो, हमने बात कर लिया क्रूड ऑयल के बारे में, बात कर लिया। अब बात करते हैं सर वारे एनर्जी के लिए। तो वारे एनर्जी के लिए मैं यही कहूंगा, काफी लोग, सबसे पहले बधाइयां उनको जिनको मिला है। सबसे पहले यही कहूंगा आपसे, सर प्रॉफिट बुकिंग करो अपना। आप जीएमपी 100% है, तो हो सकता है कि आपका जो कल जब लिस्टिंग हो आपका प्राइस डबल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, इस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग सबसे पहले करो। 10 शेयर है ना, आपको 9 मिले हैं, 9-10 शेयर हैं, सबसे पहले 4-5 शेयर बेच दो। आप सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लो। जो लोग ज्यादा डर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट का सबको इंतजार था जो मैं आपको बता रहा हूं, आप सबसे पहले चाहो तो पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, पूरा बेच सकते हो यार, और बाद में जब आपको लेना हो तो ले सकते हो। अगर आप रिस्क थोड़ा बहुत नहीं लेना चाहते तो आधा बेचो, आधा अपने पास रखो, बेटर रहेगा। क्योंकि वारे एनर्जी वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बढ़िया शेयर है। ग्रीन एनर्जी की बात करें, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बन सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट है, काफी लोग क्या कह रहे हैं, सर ये सिचुएशन बन रही है, ये बन रही है कोविड जैसी। नहीं यार, थोड़ा मैं यहां एग्री नहीं होता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोविड में 35% का मार्केट आपका करेक्ट हुआ था। कोविड में 35% का मार्केट कवर हुआ था। और अगर बता रहे हैं, अगर इस समय की बात करो आप, 27 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक केवल 7.5% मार्केट करेक्ट हुआ है। कितना? केवल 7.5%। आप देख लेना, निफ्टी 50 गूगल में कर लोगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको एक लाइन बता दिया हो। तो प्लीज इस करेक्शन को कोविड से कंपेयर ना करें। कोविड में तो हाल बेहाल हो गया था माय डियर फ्रेंड, 35% निगेटिव पहुंचा था सेंसेक्स, अभी तो केवल 7 से 8% है। राइट। सो आज की वीडियो में आई होप मैंने काफी कुछ चीज कवर कर दिया होगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, लाइक टारगेट कम से कम 2000 होना चाहिए। लाइक करोगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, टीम को मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं कल एज सुन एज पॉसिबल वीडियोज में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पैनिक मत होना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।